तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका थ्योरी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। पहले वीडियो को देखो, समझो, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है उसको समझो। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है एक मैट्रिक्स होता है। तो पहले थ्योरी को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन बनाना चाहिए। हमारा मानना है कि पहले एनसीईआरटी का जो किताब होता है, तो एनसीईआरटी का है ना के किताब में प्रत्येक चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक थ्योरी पर क्या है 1-2 क्वेश्चन है। तो पहले उस क्वेश्चन को क्या है भले वो ठीक से समझना चाहिए। यदि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लेते हैं, थ्योरी को समझ लेते हैं और एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को बना लेते हैं, तो जैसे आपका आर.एस. अग्रवाल हो गया, के.सी. सिन्हा हो गया, वो क्या है एक प्रैक्टिस बुक है। तो 95% क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का हो या के.सी. सिन्हा का हो, आप 95% क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को समझने के बाद, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, तो पहले एनसीईआरटी का जो कोई भी जैसे डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, तो मैट्रिक्स में मान लिया कि एनसीईआरटी में है ना, मान लेते हैं कि 50-60 क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करो, उसको समझो। उसके बाद आप के.सी. सिन्हा की किताब लेकर प्रैक्टिस करो, बनाओ कितना बनता है, वह एक प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो है, मान लेते हैं मैट्रिक्स में 50 क्वेश्चन दिए हुआ है, तो पहले इस 50 क्वेश्चन का हम लोग क्या है ठीक से समझे, और इसको ठीक से समझ लेने के बाद वो है ना दूसरा किताब लेकर आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्वेश्चन अब बनाते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपका है 1 -1 2 2 3 फिर आपका ये 5 -2 0, ठीक है। तो यहां क्या निकालना है आपको, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इसको समझो। थ्योरी को समझना चाहिए, डेफिनेशन को समझना चाहिए। क्वेश्चन बनाना जो है, क्वेश्चन तो आपको बनाने आ जाएगा, थ्योरी को समझ लोगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। एक वह वर्किंग रूल होता है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, है ना, क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे। लेकिन है ना, जब तक आप थ्योरी नहीं समझते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो, तो क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या है आपका, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो क्या लिखोगे, लेट, इसको ये मान लेते हैं A = तो ये क्या है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, 2 का, यानी प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव कोफैक्टर को कैपिटल A या C से सूचित किया जाता है, कैपिटल A या C से सूचित किया जाता है। तो जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, ये जो है 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को
हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा आपका यही होगा। ठीक है, अब यहां देखना है कि इसका साइन क्या होता है। 1 का साइन प्लस होता है, इसका साइन माइनस होता है, आप जानते हो इसका साइन प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर इसका माइनस हो जाएगा। साइन ऐसे भी हम लोग निकालते हैं, जैसे 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या देगा 2 देगा। यदि इवन नंबर मिले तो उस डिटर्मिनेंट में 1 से गुना कर देना। यदि ऑड नंबर मिले, ठीक है, क्या मिले ऑड नंबर, ऑड 3 5 हो तो उस डिटर्मिनेंट में क्या करना -1 से गुना कर देना। तो यहाँ क्या है 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या देगा 2 देगा। 2 इवन नंबर है तो इसमें 1 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं पता है आपको, 3 × 1 -0 × 5 इंटू 1। ठीक है, 3 -0 × 1, फाइनल क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे -1 का कोफैक्टर। तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 5 -2 और 1। अब यहाँ 1 में 2 जोड़ो, ये 1 और 2 है तो 1 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या बताया -1 से गुना कर देना। इस डिटर्मिनेंट में कितना से -1 से गुना कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 × 1 -5 × -2, ये हो गया 2 माइनस प्लस, ये हो गया आपका 10 × -1। तो ये फाइनल क्या देगा आपका फाइनल जो देगा वह क्या होगा आपका -12 होगा। ठीक है, फिर 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 का कोफैक्टर ये क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का आप तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 2 3 -2 0। ठीक है, और 1 + 3 4, 1 + 3 4 क्या है आपका इवन नंबर है तो इसमें 1 से गुना करोगे तो ये क्या देगा फाइनल, ये देगा आपका 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 3 × -2, 3 × -2 है माइनस प्लस, यानी फाइनल क्या मिलेगा 6। फिर 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, किसका कोफैक्टर निकालेंगे 2 का। तो ये आपका जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ऑब्जेक्ट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जो है आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका -1 2 -2 ये और इसको ढक रहे हैं -1 2, ये हो जाएगा आपका 0 1। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट आपका यही होगा। ठीक है, 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या देगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या देगा 3 क्या है ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, 3 क्या है ऑड नंबर है तो इसमें क्या करोगे -1 से गुना करोगे, क्या करोगे -1 से गुना करोगे। ठीक है, कैसे इसका मान निकालते हैं -1 × 1। ठीक है, अब -0 × 2 × -1, ये हो जाएगा आपका -1 ये 0 × -1, तो फाइनल क्या देगा 1 देगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे 3 का कोफैक्टर निकालोगे, इसी के नीचे निकालना। ठीक है, तो 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो 3 का कोफैक्टर, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट 1 2 -2 1। अब क्या करोगे 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या देगा 4 देगा, 2 + 2 क्या है 4 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें क्या करोगे 1 से गुना कर दोगे। इवन नंबर होगा तो 1 से गुना करना, और ऑड नंबर होगा तो -1 से गुना कर देना। तो ये हो गया आपका 1 × 1 -2 × -2। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 1 + 4 × 1 फाइनल क्या दिया 5। फिर 5 का तो ये हो गया आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट
तो ये हो जाएगा 1 -1 -2 0, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2 में 3 जोड़ोगे तो क्या देगा 5, 2 + 3 5, तो 5 ऑड नंबर है तो -1 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 × 0, ठीक है, -2 × -1, इसको इससे गुना करते हैं, फिर यहाँ माइनस लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा -2 × -1, ठीक है। इसमें कितना से गुना करना है, इसमें कितना से गुना करना है आपको, -1 से गुना करना है, -1 से गुना करना है। तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ये माइनस है, ये तो 0 होगा, ये -1, ये क्या देगा फाइनल आपको 2 देगा, ठीक है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब हम लोग किसका -2 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो -2 का कोफैक्टर यानी ये थर्ड रो क्या है आपका, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 2 3 5। इसमें कितना से इंटू कर दोगे, तो 3 में 3 + 1 क्या 4 देगा, तो 4 क्या है इवन नंबर है तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ये क्या देगा -5, ये क्या होगा -5, अब -6, इसमें 1 से इंटू करोगे तो ये हो गया -11, ठीक है। फिर 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये हो गया थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ऐसे ढक देंगे। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका 1 2 2 5, ठीक है। इसका साइन क्या हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या 5 क्या है ऑड नंबर है, -1 से गुना कर दोगे, इसमें -1 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 5 -4 × -1, ठीक है, -1। तो फाइनल क्या देगा आपका, ये 1 हो गया, अब 1 में -1 से गुना करोगे तो -1, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा 1, तो 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या थर्ड रो और थर्ड कॉलम का अवयव है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का अवयव है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका 1 -1 2 3 में 3 जोड़ोगे तो क्या देगा 6 क्या है इवन नंबर है, तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 1 × 3 -2 × -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या देगा 5, ठीक है। कोफैक्टर निकल गया, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकल गया। पहला काम क्या करोगे, इसको ये मान लोगे, फिर प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालोगे, प्रत्येक अवयव का क्या निकाल लेना कोफैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकाल लोगे, तो प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकाल लिए। यह जो लिखे हैं यह आप इसके नीचे लिखोगे, ठीक है, फिर इसको लिखोगे नीचे, ठीक है। अब क्या निकालना है एडजॉइंट, तो क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका कोफैक्टर क्या निकला है तो 3 लिख दो यहाँ। फिर इसका कोफैक्टर क्या निकला है -1 का कोफैक्टर क्या निकला है, -1 का कोफैक्टर क्या निकला है, तो फाइनल क्या निकला है -12, ठीक है। फिर 2 का कोफैक्टर क्या निकला है, 2 का कोफैक्टर तो क्या निकला है फाइनल 6, यहाँ 6 हो गया। फिर 2 का कोफैक्टर क्या होगा 2 का ये हो गया आपका 1 का कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर कितना निकला है तो -12, फिर ये 6, फिर क्या 2 1, तो यानी 2 का कोफैक्टर क्या निकला है तो क्या दिया फाइनल 1, तो यहाँ 1 लिखोगे। फिर 3 का कोफैक्टर क्या निकला है तो 3 का कोफैक्टर निकला है 5, तो यहाँ 5 लिखोगे, ठीक है। फिर 5 का कोफैक्टर क्या निकला है 5 का कोफैक्टर 2, तो यहाँ 2 लिखोगे, ठीक है। फिर 5 का फिर क्या -2 का कोफैक्टर क्या निकला है तो -11, ठीक है। फिर 0 का कोफैक्टर क्या निकला है -1, तो -1। फिर 1 का कोफैक्टर क्या निकला है 5, तो 5 है इसका ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2
-11 -1 5। ठीक है, तो यह जो मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है? मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाता है। यह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो गया। यह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए का क्या है? एडजॉइंट है। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। तो देखो, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं, उसमें देखोगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस के लिए जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए जो है क्वेश्चन हम ऐसे तोड़ तोड़ के बना दिए हैं कि पहले प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालो, ऐसे निकालो। ठीक है, फिर ऐसे करो। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर आपका है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 1 3 4 -1 0 -7 2 0। ठीक है, ये 1 है आपका। तो क्या निकालना है? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम भी क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम भी क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। और कैसे निकालते हैं? तो हम बता चुके हैं, इनवर्टिबल मैट्रिसेज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप जानते हो कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या निकालना है? प्रतिलोम निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको मैट्रिक्स हम लोग क्या मान ले? ए बी सी, जो भी मन है आप मान सकते हो। तो कुछ भी मान सकते हो। तो इसको क्या मान लिया? लेट ए बराबर। ठीक है, तो ए हो गया आपका 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले इसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ये क्या है आपका? 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। और आप जानते हो किसी रो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1 C2 C3, किसी रो या किसी कॉलम को ब्रेक करने पर, R1 को ब्रेक करो, R2 को ब्रेक करो, C1 को ब्रेक करो, किसी रो या किसी कॉलम को ब्रेक करने पर, एक्सपेंड करने पर इस फार्मिंग का मान क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो किसी रो या किसी कॉलम को आप ब्रेक कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, किसको ब्रेक करते हैं? ये जो है आपका, ये क्या है? C3 है। तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? 3। तो 3 के अलोंग रो और कॉलम को ढक दो। ठीक है, अलोंग रो और कॉलम को ढक दो। तो यहाँ क्या लिखोगे? 4 -1 -7 2। फिर क्या? प्लस, ये हो जाएगा आपका, इसका साइन क्या? -0 लो। तो 0 के अलोंग रो और कॉलम को ढक दो, रो और कॉलम को ढक दो। रो और कॉलम को ढकोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 -7 2 +1। ठीक है, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस होता है इसका साइन, तो इसको और इसको ढक दोगे तो क्या लिखोगे 2 1 4 -1। क्या समझ रहे हो? अब क्या लिखोगे यहाँ 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 8 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 7 लिखोगे। यहाँ 0 इंटू है तो फाइनल क्या देगा 0, ये क्या देगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो प्लस क्या लिखोगे प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका -2 -4, ठीक है। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू -6, 3 -6 ये हो जाएगा -3, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। इसका प्रतिलोम क्या है, इसका प्रतिलोम क्या है संभव है, ठीक है। यानी नेचर में एक मैट्रिक्स है जिसमें इस मैट्रिक्स से इसमें इनटू करोगे तो क्या मिलेगा तुमको आई मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रतिलोम निकालना है यानी ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए तो कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालते हैं, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। जैसे 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसके अलोंग रो और कॉलम को ढक दोगे, ठीक है। इसके अलोंग रो और कॉलम को ढकोगे तो इसका मान निकालो, -1 में गुना करो, इसके अलोंग रो और कॉलम को ढकोगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा -1 0 2 और 1, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे, इस डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा ये -1 -0, 2 में 0 से गुना करोगे -1, इसका साइन क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो 1 से इसमें गुना कर देंगे, फाइनल जो रिजल्ट आया है ना, उसमें 1 से गुना करेंगे, है ना, क्योंकि इसका साइन क्या होता है प्लस होता है। जिस अवयव का साइन क्या होगा माइनस होगा, तो फाइनल रिजल्ट में क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे। तो इसमें 1 से गुना करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फाइनल क्या निकला, 2 का कोफैक्टर क्या निकला -1 निकला, ठीक है। फिर 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकालते हो, इसके अलोंग कॉलम और रो को ढक दोगे, कॉलम और रो को ढक दोगे, ऐसे ढक दोगे तो क्या मिल रहा है 4 0 -7 0, यानी ये ऐसे ढक दिया 1, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे 4 -0 इंटू -7, फाइनल क्या हो जाएगा 4 -0, यानी कितना हो जाएगा 4। और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन माइनस होता है। तो इसमें फाइनल क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे, 4 में -1 से गुना करोगे तो क्या देगा -4 देगा, ठीक है। फिर 3 का कोफैक्टर निकालो। तो 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो इसके अलावा रो और कॉलम को ढको, तो 4 -1 -7 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा -7 इंटू -1। आप जानते हो A B C D, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है AD -BC। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा AD -BC। तो ये लिख दिया AD -ABC हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, यानी फाइनल क्या निकला 1। और इसका साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस होता है तो ये हो गया, तो क्या दे दिया आपका 1 दे दिया, ठीक है। अब किसका कोफैक्टर निकालोगे, इसका किसका कोफैक्टर निकालोगे, तो 4 का कोफैक्टर निकालोगे। तो 4 का कोफैक्टर निकालोगे तो इसके अलावा रो और कॉलम को ढको, रो और कॉलम को ढकोगे, इसको और इसको ढकोगे तो क्या है 1 है 3 है, ठीक है, 1 है 3 है, इसको और इसको ढक रहे हो 1 3 2 1 2 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू 3 1 -6 यानी -5। इसका साइन क्या होगा 4 जो है इसका साइन क्या होगा माइनस होगा, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, तो माइनस होता है, 4 का साइन माइनस होता है, इसमें -1 से गुणा कर दो तो फाइनल क्या निकला 5, ठीक है। फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे -1 का कोफैक्टर निकालोगे, तो इसके अलावा रो और कॉलम को ढको, इसके अलावा रो और कॉलम को ढको, तो ये क्या है 2 3 ऐसे ढक रहे हो, ऐसे ढक रहे हो, तो 2 3 -7 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अब -3 इंटू -7, तो 2
प्लस ये हो जाएगा 21, यानी फाइनल क्या हो जाएगा 23। तो माइनस के बाद क्या होता है प्लस, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन प्लस होगा बाबू, ठीक है, प्लस होगा। इस अवयव का साइन क्या होगा प्लस, तो इसमें 1 से गुना करोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो गया आपका 23। अब फिर किसका कोफैक्टर निकालोगे, जीरो का कोफैक्टर निकालोगे। तो जीरो का कोफैक्टर निकालोगे तो इसके अलावा रो और कॉलम को ढको, रो और कॉलम को, तो ये हो गया 2 1 माइनस 7 2, इसको इससे 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 7, तो 4 माइनस माइनस प्लस 7, यानी फाइनली क्या देगा 11, ठीक है। तो प्लस के बाद क्या होता है माइनस, इसका जीरो का साइन जो हो जाएगा माइनस होगा इसका, तो इसमें माइनस 1 से गुना कर दो तो माइनस 11 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे फिर माइनस 7 का कोफैक्टर, तो इसको इसके अलावा रो और कॉलम को ढको तो क्या देगा 1 3 माइनस 1, माइनस लगा हुआ है बाबू, आई 0। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया यानी 3। तो किसका कोफैक्टर निकाले हो, माइनस 7 का कोफैक्टर देख लेते हैं, 1 है 3 है माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया। तो प्लस माइनस प्लस, इसका साइन प्लस होता है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 3 हो गया, ठीक है। अब 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो रो और कॉलम को ढक देंगे, रो और कॉलम को ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 3 4 0, ये 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3, तो 0 माइनस 12, ये हो गया माइनस 12, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, इसका होता है साइन माइनस प्लस माइनस, तो इसका साइन माइनस होगा तो इसमें माइनस 1 से गुना कर दो, तो क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। फिर किसका निकालोगे 1 का, तो इसको और इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 माइनस 1, ये हो गया आपका 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, इसका साइन प्लस होता है तो माइनस 6, फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है। और ये हो गया, आपको चेंज करेंगे तो ये -1 -4 1, ठीक है। 5 23 -11 3 12 -6, तो एडजॉइंट ऑफ ये निकल गया। क्या है यह एक मैट्रिक्स है, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, और आपको निकालना है इसका प्रतिलोम, क्या निकालना है प्रतिलोम, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिखोगे, इसके नीचे, तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या आपका ये -1 है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हो, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका -3, डिटरमिनेंट ऑफ -3 से प्रत्येक अवयव में क्या कर दो भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, ये -5/3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 3 में -3 से भाग दोगे तो -1 होगा, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर ये क्या होगा आपका -4 में -3 से भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस 4/3 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका -23 बाई क्या हो जाएगा 3, ये जो माइनस है यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसमें भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, 12 है, 12 में -3 से भाग दोगे तो -4 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका, तो समझ में आया, -6 में -3 से भाग दोगे तो हम लोग किसका निकाले हैं, प्रतिलोम निकाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए -5 3 4 23, ठीक है, 22 -1 -6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, देखो निकालना कितना इजी, तो क्वेश्चन बनाना काफी इजी है। क्वेश्चन यदि सिर्फ बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन में क्या है,
कैसे क्या करना है, वर्किंग रूल हम आपको बता देंगे, तो क्वेश्चन तो बना लोगे। लेकिन आप चाहते हो कि हम मैथ सीखें, मैथ को जाने, तो मैथ का थ्योरी पढ़ना होगा, थ्योरी को समझना होगा, तो क्वेश्चन बनाने में और मजा आएगा। जितना थ्योरी पढ़ोगे, जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं, थ्योरी का जो वीडियो डाल रहे हैं, हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन वो हार्ड नहीं है। जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सब तो उसको देखना है बार बार। उसको एक जैसे पहला दिन पढ़े तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, फिर कल देखोगे, एक ही नोट्स को बार बार देखोगे तो वो चीज ज्यादा समझ में आता है। और बार बार नोट्स को चेंज करते हो, किताब चेंज करते हो, टीचर चेंज करते हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा और आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा करने के लिए अच्छे लोगों से आपको जुड़ना होगा। अच्छे लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो गलत लोग आपसे क्या है, फायदा उठा लेंगे और आपको अच्छा चीज नहीं मिलता। ठीक है, फिर मिलेंगे।